अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो है ना, मैं थर्सडे की नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। थर्सडे नाइट में हमने अबीर को जो है ना वो ड्रॉप किया था, उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी और हम यहाँ पर आ गए थे मॉल, और यहीं से जो है ना वो हम आज के व्लॉग का अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी सबसे पहले गिफ्ट सेक्शन में। अभी की फ्रेंड की बर्थडे थी और बिल्कुल एक नाइट पहले ही इनवाइट आया था, तो सारा दिन जो है ना वो मैं जा नहीं सकी थी। मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड्स के साथ जो है वो थोड़ा सा हम लोग का गेट टुगेदर था ईद का, जिसमें मैंने आप लोगों से वो थोड़ा सा फ़ूड भी शेयर किया था। और फिर जो है ना बस रात में अबीर को ड्रॉप करने के बाद मैं, राफ़ी और फ़ैसल हम यहाँ पे मॉल आ गए थे। हमारा प्लान था कि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करके और साथ में जो है ना वो गिफ्ट भी लेके अबीर को पिक करेंगे, और फिर जो है ना वो हम लोग घर वापस जाएंगे। और हम लोग का भी जो है ना, मैं तो सारा सुबह में इतना हैवी नाश्ता करके आई थी कि उसके बाद से मुझे सारा दिन कुछ खाया ही नहीं गया। और राफ़ी और फ़ैसल जो है ना उनको भी कुछ इतना खाने का मूड नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ हमारा जो है ना वो थर्सडे तो निकल जाता है ग्रिल फूड खाने में, लेकिन इस थर्सडे हम लोगों ने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं लिया था। बस रात में ही हम लोगों ने घर जाके जो थोड़ा बहुत था वो खा लिया था। तो बस यहाँ से जो है ना मैंने ग्रोसरी भी कर ली थी और साथ में जो है ना वो गिफ्ट भी ले लिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैं जो है ये सारा सामान वगैरह उसको टैग करवा रही हूँ, स्कैन करवा रही हूँ, सॉरी, बिल पेमेंट पे। तो इतनी देर में बस पैसे ला गए थे, तो बाकी का जो है ना वो उन्होंने और राफ़े ने खाली कर लिया जल्दी जल्दी से। और मैं यहीं पर ही आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या ग्रोसरी बाय की है ताकि घर जाके ना मैं इसको जल्दी जल्दी से समेट लूँ। तो एक तो जो है ना, हालांकि आज ये वाला थर्सडे था, मैंने कोई काम भी नहीं किया है, पर गर्मी की वजह से ना, इतनी गर्मी हुई हुई है तो अजीब तरह की थकावट हो रही थी। मैं तो सारा दिन जो है ना वो, एक तो सुबह इतना हैवी नाश्ता कर रही थी और उसके बाद पानी पी पी के ही ना सारा दिन मैंने बस गुजारा किया है। और यहाँ पर जो है ना अबीर को तो हमने के लिए तो हमने कुछ लिया, तो साथ में राफ़े कुछ ना ले अपने लिए तो ये हो नहीं सकता। तो वो अपने लिए भी जो है ना वो कुछ टॉयज़ वगैरह उसने ख़रीद लिए थे। तो बस उसके बाद ना हम लोग जो है ना वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और फिर हम ना अबीर को पिक करने के लिए चले गए। और बस इसी में जो है ना वो हम लोग का थर्सडे सारा गुजर गया। लेकिन खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि हमने जो है ना ये काम थर्सडे को समेट लिया, वरना अमूमन या फ्राइडे को या सैटरडे को भी जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा ना बस अब ये होता है कि वापस आके उसको समेटना और एक एक चीज़ को ठिकाने लगाना। तो बस फिर बड़ा जो है ना वो अब चिढ़ सी चढ़ने लग गई है मुझे ग्रोसरी करने से। और बस अब जो है ना हम जा रहे हैं अबीर को पिक करने के लिए, और करीबी था जहाँ पर हमने अबीर को छोड़ा था, उससे करीबी हम जो है ना वो मॉल था, वहाँ पे ग्रोसरी करने चले गए थे। तो बस विदिन 5 मिनट्स हम अबीर को लेने पहुँच गए, और अबीर ने तो जो है ना वो सही वाला टिका के एंजॉय किया और बस अब मैं इसको लेने के लिए जा रही हूँ। और अच्छा लगा, यानी कि अबीर ने मज़ा किया, एंजॉय किया। यहाँ पर ऐसे तो बच्चों का ये है ना कि स्टडीज़ में इतने बिज़ी रहते हैं, इधर उधर कहीं फ्रेंड्स के साथ इनका हैंग आउट होता ही नहीं है। तो जैसे भी इसका ये इनविटेशन आया तो फैसल ने मुझे कहा कि नहीं, इसको ज़रूर भेजना है। बच्चों के यही छोटे छोटे जो सोशल इवेंट्स होते हैं, बर्थडेज़ वगैरह, ये तो ये जो है ना ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। तो एनीवेज़ बस थर्सडे में यही हुआ था। वापस आके फिर मैंने ग्रॉसरी वगैरह समेटी थी, हमने खाना खाया था, इसलिए मैंने मज़ीद आगे जो है ना वो थर्सडे नाइट की कोई भी एडिटिंग नहीं की है। और फ्राइडे में जो है ना मैं सुबह सुबह उठ गई थी। अबीर के और राफ़े के काफ़ी सारे इस वीक के ना टेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना तैयारी करवा लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से फ्राइडे को उठ गई थी, सुबह 8 बजे ही उठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो इनको जस्ट एक टोस्ट पे मैंने जैम लगा के दिया, और ख़ुद जो है मैं वो डाइटिंग करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। और जितना तो मैंने ठूस लिया था ना थर्सडे को, उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको डाइटिंग तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बस मैंने जो है ना वो गर्म पानी में नींबू डाल के मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ, और फिर जो है ना थोड़ा सा बच्चों को मैं पढ़ा लूँगी जब तक कि फैसल उठेंगे सो के, और फिर जो है ना मैं सबके लिए एक ही दफ़ा में नाश्ता बना लूँगी। तो जो है ना ये जैसे ही मैं यहाँ पर आके बैठी उसी वक्त इतनी जो है ना वो थोड़ी पीछे बारिश स्टार्ट हो गई, और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई फ़ौरन 2 मिनट में रुकी, और बादल जो इतने काले काले आए हुए थे वो चले भी गए। ये देखिए, एक साइड पर आपको बिल्कुल काले बादल नज़र आ रहे हैं और एक साइड पर आपको क्लियर स्काई नज़र आ रहा है। जितनी को देर में मैंने कैमरा खोला है उतनी ही देर में ये बादल बरस के ना चले भी गए। तो खैर फिर मैं अभी को यहाँ पे पढ़ाने बैठ गई।
और इतनी देर में जो है ना वो 10 बजे का टाइम हो गया। फैसल उठ कर आ गए, तो बस फिर मैंने जो है ना वो सबके लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ते में जो है ना आज मैं स्पेशल इन लोगों के लिए सबकी सबकी पसंद वाले पराठे बना रही हूँ। और फैसल की चॉइस तो अब जो है ना, जो लोग मेरे बिल्कुल स्टार्ट से व्लॉग देख रहे हैं उन्हें तो रट गई होगी कि फैसल को हर फ्राइडे को अचार वाला पराठा चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैं फैसल का अचार वाला पराठा बना रही हूँ। सिंपल मैंने नीचे घी लगाया है, उसके ऊपर मैंने अचार डाला है, और अचार डाला है मैंने उसके ऊपर उसके ऊपर मैंने मेथी स्प्रेड की है। थोड़ा सा मैं खुश्क आटा लगा के इसको मैं इसकी तहें बना लूँगी। तहें बनाने से ना ये बहुत अच्छा सा बल वाला पराठा बन जाता है, तो बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगता है। तो डिफरेंट सा ये जो है ना इसका टेक्सचर आता है, फैसल को बहुत अच्छा लगता है। और बस बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर चीज़ पराठा। और वैसे मैं जो है ना इस चीज़ पराठे के अंदर यूज़ करती हूँ लबने। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में बहुत मशहूर है लबने, लेकिन जो है ना लबने मेरे पास ऐसा पड़ी हुई नहीं थी, क्रीम चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने बस क्रीम चीज़ ली, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी। अच्छा, वैसे जो है ना मैं इसके ऊपर जब मैं लबने यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं बच्चों को ऊपर हनी भी डाल के देती हूँ, लेकिन मैंने कहा पता नहीं क्रीम चीज़ के साथ हनी का कैसे टेक्स्चर आए, तो इसलिए फिर मैंने ना ऊपर हनी नहीं डाला। और बस ये जो है ना ये बच्चों का पराठा रेडी हो गया था। अब मैं फैसल का पराठा डालने लगी हूँ, उनका अचार वाला पराठा भी रेडी हो गया था। और साथ में जो है ना मैं इनको बस ऑमलेट दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑमलेट के लिए चीज़ें काट रही हूँ। ख़ुद तो मैं जो है ना वो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर और ऑमलेट बनाऊंगी अपना और फैसल का। और बच्चे जो है ना वो सादा सा जो है ना वो अनियन वाला पराठा खाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चों को ना सब्ज़ी खाने की आदत हो ही नहीं रही है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना, स्पेशली राफ़े तो बिल्कुल, कोई मुंह में प्याज भी अब आने लग जाए ना उसको भी निकाल देता है। पहले एटलीस्ट ये अनियन शौक से खा लेता था। तो आज जो है ना मैंने इनके ऑमलेट में अनियन तो डाला है, लेकिन वो बस चीज़ के चक्कर में खा गया, वरना उसको बार बार यही हो रहा था कि आपने ऑमलेट में अनियन क्यों डाला है। तो भैया आप लोग प्लीज़ मुझसे ज़रूर कोई टिप्स शेयर कीजिएगा कि बच्चों को किस तरह से वेजिटेबल्स के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ। ये बिल्कुल कोई वेजिटेबल्स स्पेशली मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता। तो खैर अपने लिए मैंने जो है ना ये थोड़ी सी इमली की चटनी लगाकर टोस्ट के ऊपर, क्योंकि सादा बिल्कुल मुझसे भी ये खाया नहीं जाना था, मैं ले आई थी ये होल व्हीट ब्रेड, तो बस उस पे जो है ना ये मुझसे खाया नहीं जा रहा था। और फिर बस यहाँ पर जितनी देर में मैं पूरा का पूरा नाश्ता बना कर रही, फैसल अपना पराठा खा चुके थे, इसलिए पराठे का आपको कोई मैं व्यू नहीं दिखा सकी। फैसल कहते मुझसे ना कंट्रोल नहीं हुआ। और जितनी देर में ये देखें हमने अब नाश्ता कंप्लीट किया है, तो ऐसे पूरी धूप निकल आई है और बादल का कोई नामो निशानी नहीं है, और फिर से वही गर्मी। और बस चलें नाश्ता कंप्लीट करके तो मैंने जो है ना वो जल्दी से बर्तन धो लिए थे। और मुझे ये था कि बच्चे तो चलो शुक्र है मैंने थोड़ा बहुत उनको सुबह में पढ़ा लिया था। और अब यहाँ पर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जुम्मे का ही टाइम हो गया था, तो बस नहाना धोना ही करना था। तो मैंने बस जो है ना जल्दी जल्दी से अपना किचन का सारा काम समेटा, बर्तन धोए। और जितनी देर में जो है ना वो मैंने कहा साथ में है ना ओवन को भी मैं हाथ मार लेती हूँ, और ये भी जो है ना साफ़ हो जाएगा। मैं वैसे जो है ना मैं हर चीज़ इसमें गरम करके ही मतलब कवर करके गरम करती हूँ, तो इतना ओवन ख़राब नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी प्लेट वगैरह पे जैसे ज़ाहिर है हम चिकनाई वगैरह लग जाती है, कभी प्लेट के नीचे लगी हुई होती है, कभी चाय स्पिल हो जाती है, तो प्लेट निकाल के मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी, और बाकी सारी चीज़ें पानी से ऐसे ही साफ़ हो गई थी। तो बस जल्दी से जो है ना वो ये वाला काम भी हो गया था मेरा। और वैसे जो है ना ये वाली रूटीन में होना चीज़ें तो साथ साथ बंदा साफ़ कर लेता है, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में मुझे कोई इतनी सुस्ती चढ़ी है ना कि मैंने बिल्कुल अभी ना इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। और अब जहाँ जहाँ भी हाथ लगाती हूँ ना वो वहाँ पर काम ऐसे पाइल अप सा हुआ पड़ा है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। तो बस ये कि जहाँ पे भी जिस वक्त भी मुझे लगता है कि अच्छा चलो अब मेरे पास टाइम है, मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, तो वो काम जो है ना मैं फिर उस वक्त स्टार्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कोई इतनी ख़ास स्पेशल मैंने रूटीन नहीं की हुई कि अभी मैं इस तरह से करूँगी। सारा ही ना जो है ना वो हुआ पड़ा है, मतलब कुछ भी जो है ना वो प्लान करके नहीं हो रहा, बस अनप्लान सा ही बस चली जा रही हूँ। खैर एनीवेज़ जो है ना मेरा कुछ मैंने प्लानिंग की हुई थी कि इसी तरह से मैंने ये वाला वीक गुजारना है, तो वो मैंने उस तरह से गुजार लिया था। और नेक्स्ट वीक के लिए भी मैंने प्लानिंग की हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक में बच्चों के काफ़ी सारे काम आए हुए हैं, तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है ना वो सिर्फ बच्चों पे ही फोकस करूँ, और जब मैं फ़्री हो जाऊँ तो फिर जो है ना मैं बाकी के काम करूँ। खैर ये लोग नाश्ता वगैरह करके जो है ना फैसल और राफ़े जुम्मा पढ़ने चले गए थे, तो मैंने जो है ना वो यहाँ से सफाई कर ली थी नीचे से, और उसके बाद मैं नहाने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ऊपर सोने के लिए आ गई थी।
और उसके जो है ना फ़ैसल आए और फ़ैसल जो है ना वो मेरे लिए ये सैलेड बना कर लाए। हर फ्राइडे को ना मैं और फ़ैसल ये वाला सैलेड ज़रूर खाते हैं। और मैं तो जैसे आजकल डाइट कर रही हूँ ना, तो मैं अमूमन दोपहर में खाना स्किप करके और यही वाला सैलेड ही खा लेती हूँ। ये हमारा मशहूर जो है ना वो एप्पल और कुकम्बर सैलेड है। और उसके बाद जो है ना वो बस मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उसके रात में जो है वो फ़ैसल अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए थे डिनर करने के लिए, और मैंने और बच्चों ने बस घर में ही खा लिया था। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं और चाय पी लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ एक बात ही आप लोगों से करना चाहूँगी कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे सिर्फ जो है ना घर वालों में पहले मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद यहाँ पर जो है ना जैसे-जैसे चैनल ग्रो हुआ, मेरे सब्सक्राइबर बनते गए। दरम्यान में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने दरम्यान में छोड़ दी व्लॉगिंग करना, और मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई कि व्यूज़ नहीं आते और मेहनत करनी पड़ती है और ये वो। लेकिन ख़ैर बहरहाल कल जो है ना वो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का इतना प्यारा कमेंट मिला। उन्होंने लिखा कि उनको मेरे व्लॉग्स देखने की आदत हो गई है, एंड शी वाज़ प्रेइंग कि मैं एक दिन जो है ना वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी। तो मुझे ऑलरेडी ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ। मेरे लिए अगर कोई एक भी बंदा जिसे मैं नहीं जानती और वो सिर्फ़ मेरे काम को देखकर और मेरे साथ अटैच हो रहा है ना, तो यही मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे इस बात पे इतनी खुशी हो रही थी ना कि एकदम से जो वो मैं डाउन 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 होती जा रही थी ना, वो फिर से एनर्जी बढ़ गई है कि मैं नहीं, मुझे है ना ये काम स्टॉप नहीं करना है। और इंशाल्लाह जो है ना आगे और बेहतर और मज़े के व्लॉग्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़ यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।